आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको कितना भी प्यार करने का दावा क्यों ना करें, लास्ट में उन्हें लौटना अपने एक्स के पास में ही होता है। वो अपने एक्स के पास ही जाते हैं वापस, वो आपके साथ नहीं रह सकते। कौन से हैं वो लोग जानेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और अभी अभी आए हैं कुछ महीनों पहले, है ना। और आपको ये पता है कि जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप रिश्ते में हैं वो पहले किसी और के साथ में रह चुका है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जो अपने एक्स को छोड़ के आया है, अपने प्यार को छोड़ के आया है, गुस्से में, नफरत में या किसी रीजन की वजह से दुखी होकर, वो हमेशा अब आपके साथ रहने वाला है या कुछ टाइम बाद उसके पास लौट जाएगा। ये सवाल अक्सर मन में उठता है। तो देखिए, आपको ना अपने रिश्ते में उस इंसान में कुछ चीजें देखनी है और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे पहले चीज जो आपको समझनी है और देखनी है अपने इस पार्टनर में वो ये कि अगर ये इंसान वो है जिसका ब्रेकअप अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, मिंटू से ब्रेकअप होते ही, ब्रेकअप होने के 1-2 महीने के अंदर ही ये आपसे जुड़ गया, इसके ब्रेकअप को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, ब्रेकअप हुआ, इसके पार्टनर ने इसका दिल तोड़ा, दुखी हुआ और आप जिंदगी में आ गए, आपके साथ जुड़ गया। और ये जुड़ाव ऐसा है जहां पर ये आपको बेइंतहा प्यार करता है, आपके बिना रह नहीं सकता, एकदम पागल है। तो भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि 4-5 महीने बाद, 6-7 महीने बाद ये लौट के उसके पास चला जाएगा। अभी हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये आपको बहुत प्यार करता है, ये आपसे ज्यादा किसी के बारे में सोच नहीं सकता, आपसे ज्यादा किसी को प्यार नहीं कर सकता, और ये आपके साथ रिश्ते में बिल्कुल ही डीप होगा। आपको बिहेवियर से भी दिखता होगा कि ये आपके बिना मर जाएगा। और जो आपको दिख रहा है वो अभी के लिए बिल्कुल सच है, बट ये जो सिचुएशन है ना वो बदलेगी। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि वो इंसान किसी के साथ बहुत लंबे रिश्ते में रहा है, उसका दिल टूटा था, और दिल टूटने का जो दर्द होता है ना वो कोई भी नहीं झेल पाता इतना इजीली, बहुत मुश्किल होता है झेलना। उसी दुख से वो इंसान निकल रहा था जब आप जुड़े, और जब इसे सहारा मिला तो ये इंसान आप पे डिपेंड हो गया, और उस टाइम पर इसका दिल आप पर आ गया, उसी टाइम पर आपका रिश्ता बढ़ने लगा, बनने लगा। बट कभी ना कभी ये इंसान स्टेबल होगा ना, जो इमोशनली पेन है वो पेन हील हो जाएगा, ये इंसान ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ये इंसान थोड़ा थोड़ा ठीक होगा, इसे अपने पुराने प्यार की याद आने लगेगी, क्योंकि ये कितना भी आपको प्यार करने का दावा क्यों ना करे, ये सिर्फ टेम्परेरी है। जब तक इसके दिल में दुख है ना, तब तक ये आपको प्यार कर रहा है। जैसे ये स्टेबल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये इंसान उसे ही प्यार करता है जिसको छोड़ के आया है, और इसे उसके पास में ही जाना है। सो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए। और आई एम नॉट सेइंग कि उससे जाकर बोल दीजिए कि तू चले जा, या फिर उससे ये बोलो ये वीडियो देखने के बाद कि यार मुझे पता है तू लौटेगा। ऐसे अगर बोलोगे तो जरूर लौट जाएगा इरिटेट होके। वो दुखी है इस समय, आप उसको प्यार से डील कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, बट अपने मन में ये गलतफहमी मत रखिए कि ये हमेशा के लिए है। अपने दिमाग में इस चीज को बना के रखिए कि आज नहीं तो कल इसका दिल पलटने वाला है, इसकी फीलिंग्स बदलने वाली हैं और ये इंसान जाएगा ही जाएगा। ये चीजें अपने तक रखिए। ढिंडोरा पीटोगे, वो दुखी है, उसको बार बार टॉर्चर करोगे, तू झूठा है, तू जाने वाला है, तू चला जाएगा या फिर चली जाएगी, तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, वो वक्त से पहले चला जाएगा और आपको नफरत करने लगेगा। तो डोंट डू दिस, बस आपको समझने के लिए है। दूसरा, वो पार्टनर जो आपसे सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, आप पर्सनली उसको नहीं जानते, और बात करके आपको एहसास हुआ कि उसका उसके पार्टनर के साथ में थोड़ी जम नहीं रही, पट नहीं रही, वो बहुत दुखी है, और ऐसे में फिर आपका कनेक्शन उससे जुड़ गया है और आप घंटों घंटों बातें करते हो, प्यार भरी, अपनेपन की, मोहब्बत की, और इस इंसान को लगने लगा है कि आपसे बेटर कोई है ही नहीं, और आपको भी ऐसा ही लगता है उसके बारे में। बट वो इंसान आपसे बहुत दूर है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे जैसे आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आप यूज्ड टू हो जाएंगे, वो आपका यूज्ड टू हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वैसे वैसे उस इंसान का जो आपसे अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो खत्म होगा,
वैसे ही इस इंसान का झुकाव उस इंसान की तरफ हो जाएगा जिसके साथ में ये ऑलरेडी है। यहाँ पर आप अपनी वाहवाही ना करें कि यार मैंने तो उसको इम्प्रेस कर दिया। और ऑनलाइन किसी को इम्प्रेस करना बड़ी चीज नहीं होती है ना। तो वो इंसान सिर्फ इम्प्रेस हो गया है जो मोमेंट्री है, कुछ समय के लिए। वो नॉर्मल होने के बाद उसके पास वापस जाएगा। और इसका एक और रीजन ये है कि आप उस इंसान से बहुत दूर हैं, तो रिश्ता आपसे तो वैसे भी गहरा नहीं हो सकता। रिश्ते जितने ज्यादा दूर होते हैं ना, उतना ज्यादा उसमें अटैचमेंट और अट्रैक्शन होता है। उन रिश्तों में कभी ठहराव नहीं होता, उन रिश्तों में प्यार नहीं पनप पाता। ज्यादातर केसेस में वो इंसान जिसके साथ में वक्त गुजारता है ना, प्यार उसे उससे होगा, ना कि आपसे। तो ऑनलाइन के रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तीसरा, वो इंसान, वो पार्टनर जो आपसे जुड़कर भी अपने एक्स को याद करता है, उसे मिस करता है, आपके साथ काफी लंबे टाइम से है लेकिन एक्स को भूल नहीं पाया, आपको कंपेयर करता रहता है उसके साथ में। जब भी आपके अंदर कोई कमी देखता है या कोई आपकी हैबिट देखता है, तो समवेयर आए दिन आपको अपने एक्स के साथ कंपेयर करता है कि यार तुम ऐसे करती हो ना, वो तो ऐसे करती थी, पता है वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखती। वो मेरे लिए ना जान छिड़कती थी, यार मुझे इतना सा कुछ होता था ना, वो मेरे लिए पागल हो जाया करता था, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है। मतलब इस तरीके से हर वक्त वो आपको कंपेयर करता रहेगा। हालांकि प्यार करने का दावा करता है, बट कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। और कंपेयर होने का मतलब यही होता है कि उसको समवेयर आज भी अपना एक्स आपसे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें क्या करेंगी, आपके बिहेवियर को खराब करेंगी ही करेंगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि कंपैरिजन करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब आपका पार्टनर है, आपको अपने एक्स के साथ जोड़ कर देखेगा, उससे कंपेयर करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, तो आप हर्ट होंगे। और जब जब आप हर्ट होंगे, आप स्टार्टिंग में तो झेल लेंगे, बट अगर ये चीजें होती रही तो आपके लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही ये चीजें आपको इरिटेट करेंगी, आपका बिहेवियर बदलेगा। और जैसे ही आपका बिहेवियर बदलेगा, वो इंसान नहीं समझ पाएगा आपके बिहेवियर बदलने का रीजन, वो आपको फिर कुछ उल्टा बोलेगा, फिर कंपेयर करेगा। तो इससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और उसको अपने एक्स में खूबियां नजर आती चली जाएंगी। और एट लास्ट वो अपने एक्स के पास जाएगा ये सोच के कि यार आप में तो कुछ है ही नहीं, आप उसका एक्स ज्यादा अच्छा था, आपसे ज्यादा बेटर था। तो ये इंसान भी एक्स के पास जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा फोर्थ, वो इंसान जिसे आप उसके एक्स के नाम पर परेशान करते हैं। मैनी टाइम क्या होता है, हम जब रिश्ते में आते हैं ना, तो अपने पार्टनर का पास्ट जानकर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी हम उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं, उसको कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, या कुछ ना कुछ उसको बताते हैं कि अब तो ऐसी लड़की है, तो ऐसा लड़का है, तू तो उसको भी छोड़ के आ गया है, तेरा क्या है। इस तरीके से आप उसको नीचा दिखाते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो ये इंसान अपने एक्स के पास जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अपने एक्स को छोड़ के आया था तो उसमें बहुत कमियां दिखती थी। आपसे जुड़कर इसे इस चीज का एहसास होने लगेगा कि जो इसका एक्स था ना, वो अपने आप में बहुत कमाल इंसान था, कमाल की लड़की थी, उसमें कुछ बुराई नहीं थी, बस छोटी मोटी कमियां थी जिसके साथ एडजस्ट किया जा सकता था। आपकी बुराइयों को, आपके मिस बिहेवियर को देखकर इसकी नजरों में इसके एक्स की इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। और जब अपने एक्स की इज्जत बढ़ेगी तो प्यार भी बढ़ेगा, वहां पर खिंचाव भी बढ़ेगा। और ऐसे में ये इंसान आपको छोड़कर अपने एक्स के पास वापस लौटेगा। अब बात आती है कि भाई ये एक्स के पास ही क्यों जाएगा, नया बॉयफ्रेंड या फिर नई गर्लफ्रेंड भी तो बना सकता है। तो देखिए, किसी नए इंसान के साथ में जुड़ना ना इतना इजी नहीं होता। हमें क्या लगता है कि जिस मर्जी से इंसान कोई भी जुड़ जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक इमोशंस की गेम है कि मेरा कनेक्शन किससे जुड़ता है ना, मेरी वाइब्स किससे जुड़ती है, तो इसकी वाइब जिससे जुड़ेगी उससे ही तो जुड़ेंगी ना। ऐसा किसी की लाइफ में नहीं होता ज्यादातर केसेस में कि एक को छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ तीसरे को पकड़ा, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की जिंदगी में एक इंसान आया है, उससे ब्रेकअप हुआ, फिर कोई दूसरा आया ना और वहां से दुखी होता है, तो समवेयर चांसेस है कि वो वापस उस इंसान के पास जाता है, इसको छोड़ के आया है। हाँ, इन केस अगर वो रिश्ता ज्यादा ही डैमेज हो चुका है, ज्यादा ही प्रॉब्लम रही है इसके साथ में, और बहुत लंबा रिश्ता
रहा है और बहुत देर में ब्रेकअप हुआ है, बहुत मुश्किल से ब्रेकअप हुआ है, बहुत कुछ झेल चुका है उस इंसान के साथ में, तो एक चांसेस है कि एक्स के पास ना जाके मूव ऑन हो जाए आपसे भी। बट ज्यादातर केसेस में लोग एक्स के पास वापस लौटते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो होती हैं पार्टनर के साथ में, उनके साथ में जो एक्स के पास वापस जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है आपके पार्टनर के बारे में, वो जाएगा एक्स के पास में या नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर स्टिल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।